का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो सेस के बारे में है। ठीक है। आप हमेशा देखते होंगे या तो जीएसटी फाइल करते टाइम या तो कहीं भी आपको सेस मिलता होगा, मतलब सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और सेस दिखता होगा। तो आखिर वो सेस क्या है? सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी सारा चीज तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सेस क्या है? तो आज हम इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इसका नाम है सेस कंपनसेशन एक्ट। क्या है? सेस कंपनसेशन एक्ट। देखिए, जीएसटी जो था वो किस बेस्ड का टैक्स था, किस नेचर का टैक्स था? ये था कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मतलब क्या हुआ इसका कि जीएसटी उस स्टेट को मिलेगा जो इसको कंज्यूम करेगा। ठीक है, जो गुड्स सप्लाई को कंज्यूम करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप सपोज करिए कि झारखंड है और बिहार है, तो इस केस में अगर झारखंड से गुड्स बिहार जा रहा है तो बिहार क्या है? कंजम्पशन वाला स्टेट हुआ। बिहार कंज्यूम करेगा उसको। समझ में आ रहा है? तो जो एसजीएसटी का कंपोनेंट होगा वो झारखंड को नहीं मिलेगा, वो किसको मिलेगा? बिहार को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके वजह से इसको हम लोग कंजम्पशन स्टेट कंजम्पशन टैक्स बोलते थे जीएसटी को। अब हुआ क्या कि लेट सपोज जितने भी हमारे मतलब प्रोडक्शन वाले स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, उधर साउथ तरफ हो गया, तो ये सब, कर्नाटक हो गया, ये सब जितना भी बड़ा बड़ा जो स्टेट्स था, ये सब क्या है? प्रोडक्शन वाला स्टेट है। ये सब बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन करता है। कंजम्पशन वाला स्टेट्स क्या है? जितने भी हमारे जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये यूपी, ये सब सारा कंजम्पशन वाला स्टेट्स है। तो सारा प्रोडक्शन वाला स्टेट्स के सामने एक मतलब टेंशन हो गया कि भाई मेरे, अगर मान लीजिए हम लोग तो प्रोडक्शन अधिक कर रहे हैं, तो जितना जो टैक्स वाला पार्ट है वो तो चला जाएगा जो कंजम्पशन वाला स्टेट्स है। तो इस केस में वो लोग अपोज करने लगा, बोला नहीं, जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है। तो जब इस तरह का समस्या आया गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट उन लोग को मतलब एक दिलासा दिलाया कि भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई किसी को कोई लॉस होता है, ठीक है, तो उसका भरपाई हम लोग करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सारा स्टेट्स को बताया कि देखो, अगर किसी को किसी भी प्रकार का जीएसटी से लॉस होता है तो उसका जो भी भरपाई होगा वो हम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे करेगा? तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया? अपना एक अलग टूल बना दिया कि देखिए, सीजीएसटी से जो आएगा वो हम लेंगे, सेंट्रल ले लेगा। एसजीएसटी से जो आएगा कलेक्शन, वो कंजम्पशन वाला जो भी स्टेट जो कंज्यूम करेगा उसको चला जाएगा। ठीक है। अब बचा आईजीएसटी में भी सेम केस है। आईजीएसटी में भी हाफ हाफ होता है, सीजीएसटी होता है और एसजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी वाला कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एसजीएसटी वाला जो है वो कंजम्पशन वाले स्टेट को चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट एक और टूल्स बना दिया कि सेस लगा दिया बहुत सारे, मतलब कुछ कुछ गुड्स पे। ठीक है, जैसे टोबैको हो गया, इस तरह का मतलब जो भी गुड्स था उसको क्या किया, उस पे सेस लगा दिया। मोटर व्हीकल है, इस तरह का सारा चीज पे सेस लगाया, और वहां से जो रेवेन्यू आएगा, सेस से जो भी रेवेन्यू आएगा, उसका जो सेटअप होगा वो किस चीज में होगा? उसका सेटअप होगा जो भी स्टेट्स लॉस में जाएगा उसको वो कंपनसेट करेगा कि हाँ लो, तुम्हारा इतना नुकसान है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये डिटरमाइन कैसे करेगा कि कौन सा स्टेट लॉस में जा रहा है? तो इसके लिए गवर्नमेंट एक बेस बनाया। क्या बेस बनाया? देखिए, 17-18 में तो जीएसटी आ गया था, तो इसलिए गवर्नमेंट 16-17 को बेस बनाया और बोला कि 16-17 में पिछले जो भी टैक्सेस थे, वैट हो गया, सीएसटी हो गया, ठीक है, एक्साइज हो गया, ये सारा से जो भी आपका रेवेन्यू था, ठीक है, ये सारा से जो भी रेवेन्यू था उसको बेस मान लिया कि इस ईयर में अगर इतना रेवेन्यू है, अगर इससे आने वाले 5 सालों तक अगर जीएसटी से जो रेवेन्यू होगा वो कम होगा, मतलब लेट सपोज अगर किसी गवर्नमेंट को, किसी स्टेट गवर्नमेंट को पिछले टैक्स रिजीम से, पिछले टैक्सेशन सिस्टम से 16-17 में अगर किसी तरीके से, मतलब मान लीजिए कि वो 20 रुपए कमा रहा था, पिछले टैक्स रिजीम से 16-17 में वो 20 रुपए कमाया। अब उसके बाद गवर्नमेंट उसको बताया कि देखो, तुम्हारा ये बेस है, इसके बाद आने वाला 5 साल तक इससे अगर 20 रुपए से तुम कम अगर कमाओगे, ठीक है, तो उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे, उसको हम लोग देंगे तुमको। ठीक है। और साथ में इंटरेस्ट भी देगा उसके ऊपर। मान लीजिए कि जैसे, मान लीजिए ऐसा थोड़ी है कि 20 रुपए उस साल कमाया तो आने वाला साल में भी 20 ही कमाएगा, उससे ज्यादा कमाएगा। तो वहां पे एक प्रॉपर इंटरेस्ट भी सेट किया गया और बोला गया कि इस रेट से आपका इनकम बढ़ना भी चाहिए।
अगर इस रेट से आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है उसके बाद भी हम आपको क्या करेंगे, उसको कंपनसेशन देगा। तो वही कंपनसेशन को सेट ऑफ करने के लिए, देने के लिए एक अलग से गवर्नमेंट एक एक्ट बनाया जिसका नाम था सेस कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो रेगुलेशन था, बेस हम लोग समझ लिए यहाँ पे। अब देखिए ये जो फ्लायर, इससे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि आखिर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोलता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 वाज इनेक्टेड टू लेवी कंपनसेशन एंड प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू द स्टेट्स, है ना, फॉर द रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब इसको इसलिए लगा क्योंकि अगर मान लीजिए गुड्स मतलब जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर किसी स्टेट को कोई लॉसेस होता है तो उसका जो सेट ऑफ होगा वो किससे होगा, तो सेस से हो जाएगा। ठीक है, बोलता क्या है नेक्स्ट में, इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब कब से लाया गया इसको भी, तो 1 जुलाई 2017 से, मतलब 2017 से ही इसको भी, फॉर द 5 years, कब तक के लिए, 5 साल के लिए, जो कि इसका पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक इसका कोई भी फॉर अब देखिए इस पे रिकमेंडेशन आएगा कि इसको रखना है कि हटाना है, क्या करना है, क्योंकि 5 years कंप्लीट हो गया है। तो बोलता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब इस पे जीएसटी काउंसिल का एक्शन होगा। देखिए क्या करता है वो लोग, अभी तक इस पे कोई वैसा डिसीजन नहीं आया, जैसे था वैसा ही लग रहा है, जबकि 5 साल से ऊपर भी हो गया है। अब नेक्स्ट में हम लोग समझते हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन समझ गए, इसका इंट्रोडक्शन समझ गए। अब क्या बोलता है, अब देखिए बोलता है कि कंपनसेशन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। अब देखिए अगर मान लीजिए वैसा गुड्स जिस पे सेस लगाया गया है वो अगर लेट सपोज आपका इंपोर्ट हो रहा है, मतलब कहीं से हम लोग खरीद रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री से हम लोग खरीद के ला रहे हैं, तो उस पर सेस कैसे लगेगा। तो सिंपल सा बोलता है कि एज पर जो कस्टम्स टैरिफ एक्ट है ना, उसके अनुसार से जब हम लोग कस्टम्स पे मटेरियल को छुड़ाने जाते हैं तो वहां पे हम लोग को वो सेस देना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट के केस में। अब कंपनसेशन जो है वो एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, लेट सपोज जो भी आइटम्स है जिसपे सेस एप्लीकेबल है, अगर उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि उस केस में तो जीएसटी भी जो है वो रिफंड मिल जाता है या फिर नहीं लगता है एक्सपोर्ट के केस में। तो यहां पे भी सिमिलर है सेस के केस में भी कि कंपनसेशन सेस विल नॉट बी चार्ज ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय एक्सपोर्टर अंडर बॉन्ड एलयूटी एंड द एक्सपोर्टर विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड। अगर लगा भी है तो वो रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कंपनसेशन सेस रिलेटिंग टू गुड्स एक्सपोर्टेड, उसको रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखे हम लोग सबसे पहले देखे इंट्रोडक्शन देखे, उसके बाद क्या देखे हम लोग, इंपोर्ट पे कैसे होगा, एक्सपोर्ट पे कैसे होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अच्छा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कि आखिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का इसका क्या फंडा होगा। लेट सपोज जैसे कि आईजीएसटी है, आईजीएसटी सी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, एस के साथ भी एडजस्ट हो जाता है, और सी जो है सी के साथ ही, सी जो है सी के साथ ही एडजस्ट होता है और आई के साथ भी एडजस्ट होता है, एस जो है एस के साथ एडजस्ट होता है और आई के साथ भी एडजस्ट होता है, लेकिन सी और एस आपस में एडजस्ट नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से सेस का आईटीसी एडजस्टमेंट ही कैसे होता है, तो इसका जो आईटीसी है, सेस जो है वो सेस का ही आईटीसी सिर्फ ले सकता है। ठीक है, ना ही ये आईजीएसटी में एडजस्ट होगा, ना ही सी में होगा, ना ही एस में होगा, और इसका जो लाइबिलिटी है वो भी ये किसी से नहीं लेगा। अगर मान लीजिए इसका जो भी, मान लीजिए कि इसमें लाइबिलिटी बना, अब ऐसा थोड़ी इसमें अगर इनपुट नहीं है तो सामने वाला से आईजीएसटी ले लेगा, सीजीएसटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उस तरह नहीं, ये सिर्फ अपने आप से एडजस्ट होगा और अगर कुछ बच गया तो इसको लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ेगा। आईटीसी का ये फंडा है। यहां सिंपल सा बोलता है कि द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन सेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कैन बी यूटिलाइज ओनली टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अब अगर सेस में मान लीजिए कि इनपुट ज्यादा है तो ऐसा थोड़ी है कि आईजीएसटी उसको ले लेगा, नहीं, वो सिर्फ तो सिर्फ सेस से ही एडजस्ट होगा। तो ये था आईटीसी का फंडा। अब नेक्स्ट है कि इसका वैल्यूएशन कैसे होगा। ठीक है, इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, तो इस पे भी सिंपल है, इस पे भी कोई इशू नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए कि अगर किसी गुड्स पे 18% जीएसटी है तो उस पे क्या होता है, जो उसका टैक्सेबल वैल्यू है, जो उसका टैक्सेबल वैल्यू है उस पे वो 18% कैलकुलेट हो जाता है। तो उसी तरह से सिमिलरली ये सेस भी हो जाता है। मान लीजिए किसी पे अगर 1% सेस है तो जो भी टैक्सेबल वैल्यू है उसका सबसे पहले 18% जीएसटी लगेगा, उसके बाद 1% क्या लगेगा, सेस लगेगा। 1% सेस किसका लगेगा, वही टैक्सेबल वैल्यू पे, जिस पे 18% लगा उसी पे 1% भी सेस लग जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आखिर लॉज इसके लिए क्या एप्लीकेबल है, कैसे रेगुलेट होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा बोलता है द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट
है ना। एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब उसके अंदर जो भी रूल्स में, इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू असेसमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, इंटरेस्ट, अपील्स, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, ठीक है, शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द सेस ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिमिलरली इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज, प्रोविजंस ऑफ द इंटीग्रेटेड, मतलब बोलता क्या है कि अगर मान लीजिए इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी जो भी एक्ट है उसका लगेगा, अगर मान लीजिए इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी का जो एक्ट है वो लगेगा। तो सिमिलरली इसके लिए कोई स्पेशल कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है, जो भी बताया कि हाँ इसके लिए अलग लॉ है, लेकिन वो कैसे रेगुलेट होगा, एज पर सीजीएसटी एक्ट, एज पर आईजीएसटी एक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये रेगुलेट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या बोलता है कि द कंपनसेशन सेस इज a cess that will be collected on the supply of selected goods, सब पे नहीं लगेगा, क्या है, selected goods and or services और both till 1st July 2022। कब तक बोल रहा है, टू 1st जुलाई 2022, लेकिन आज के डेट तक ये जो है वो क्या हो गया है, सारा का सारा, मतलब इसका वैलिडिटी 5 ईयर से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक भी ये लग रहा है, ठीक है। अब बोलता है द सेस विल कंपनसेट द स्टेट्स फॉर एनी रेवेन्यू लॉसेस अकाउंट ऑफ, हम शुरू में ही बोले थे कि अगर जीएसटी एप्लीकेबल या तो जीएसटी इंप्लीमेंट करने से किसी भी स्टेट्स को अगर नुकसान होता है तो उसका जो भरपाई होगा वो सेस के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि दिस सेस विल नॉट बी पेबल बाय दोज पर्सन हु हैव ऑप्टेड फॉर कंपनसेशन लेवी, द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ दिस सेस कैन बी ओनली यूज्ड टू पे कंपनसेशन सेस एंड नॉट द अदर टैक्सेस लाइक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। मतलब कि इसका जो आईजीएसटी है क्या बोलता है कि इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सिर्फ सेस से ही एडजस्ट होगा, मतलब आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी से एडजस्ट नहीं होगा। तो ये था पूरा सेस का समरी, इतना ही है, बात बाकी कुछ नहीं है। आपको इतना ध्यान में रखना है, आपको हमेशा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सेस क्या है, कैसे काम करता है, क्यों लाया गया था। तो ये सारा चीज था, मेन हम लोग टॉपिक डिस्कस करनी है। थैंक यू।